हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए लेक्चर पे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का जो साइकोलॉजी का यूनिट सेकंड है। सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन, इनकी डेफिनेशन, सेंसरी प्रोसेस, नॉर्मल एंड अबनॉर्मल, अटेंशन एंड डिस्ट्रैक्शन, इसके कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परसेप्शन, फिर परसेप्शन, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले हम अटेंशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि अटेंशन क्या होता है। अटेंशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेटिंग अवेयरनेस ऑन अ स्पेसिफिक स्टिमुलस वाइल इग्नोरिंग अदर स्टिमुली। मीन्स कि जो अटेंशन है वो एक प्रोसेस है कंसंट्रेट करने की अवेयरनेस पे, जिसमें कि हम एक स्पेसिफिक स्टिमुलस पे हम कंसंट्रेट करते हैं, जबकि हम जो अदर स्टिमुलाई हैं उनको इग्नोर करते हैं। ये एक सेलेक्टिव और पर्पसफुल प्रोसेस होती है। ये हेल्प करती है फोकस करने में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेंसेशन की। सेंसेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच सेंस ऑर्गन रिसीव एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू द ब्रेन। मतलब कि जो सेंसेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को एनवायरनमेंट से ब्रेन में। ठीक है, ये इन्वॉल्व करती है फिज़िकल डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलाई को, जैसे लाइट हो गया, साउंड हो गया, टच हो गया, एक्सेट्रा को। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। ये फर्स्ट स्टेप है सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का। नेक्स्ट डेफिनेशन है परसेप्शन की। परसेप्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन टू गिव इट मीनिंग। परसेप्शन जो है वो एक प्रोसेस है ऑर्गेनाइज करने का और इंटरप्रेट करने का सेंसरी इंफॉर्मेशन को, जिससे कि इसको एक मीनिंग मिल सके। ठीक है, इट इज़ द साइकोलॉजिकल एंड सब्जेक्टिव। ये साइकोलॉजिकल और सब्जेक्टिव होता है। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग में वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमारे अराउंड की चीज़ें हैं उनको समझने में ये हमारी हेल्प करता है। अब देखते हैं सेंसरी प्रोसेस। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेंसरी प्रोसेस होता क्या है। सेंसरी प्रोसेसेस रिफर टू द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन रिसीविंग, ट्रांसमिटिंग एंड इंटरप्रेटिंग सेंसरी इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट बाय सेंस ऑर्गन। मतलब कि जो सेंसरी प्रोसेस है वो रिफ़र करता है उन एक्टिविटीज़ को जो कि इन्वॉल्व होती हैं रिसीव करने में, ट्रांसमिट करने में और इंटरप्रेट करने में सेंसरी इनपुट को एनवायरनमेंट से सेंस ऑर्गन में। ठीक है, अब देखते हैं नॉर्मल सेंसरी प्रोसेस। नॉर्मल सेंसरी प्रोसेस क्या होता है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन। प्रॉपर फंक्शनिंग जब होता है सेंस ऑर्गन का, मतलब कि सेंस ऑर्गन का प्रॉपरली फंक्शन करना नॉर्मल सेंसरी प्रोसेस कहलाता है। जैसे कि ईयर का, आइज़ का, स्किन का, नोज़ का, टंग का। एक्यूरेट डिटेक्शन और ट्रांसमिशन होता है इसमें एक्सटर्नल स्टिमुली का टू द ब्रेन में। एंड जो कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा, तो इसको नॉर्मल सेंसरी प्रोसेस बोलते हैं। जब नॉर्मल सेंसरी प्रोसेस अच्छे से काम नहीं करता है तो एबनॉर्मल सेंसरी प्रोसेस ये चीज़ें हमको देखने की मिलती हैं, जैसे कि हो गया एनोस्मिया, लॉस ऑफ स्मेल, ब्लाइंडनेस, विजन लॉस, डेफनेस, हियरिंग लॉस, पैरेस्थीसिया, टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन, हेलुसिनेशंस, परसेप्शन विदाउट अ रियल स्टिमुली। मतलब कि स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होगा तभी भी जो परसेप्शन होगा, एक इंसान को वो फील होगा, तो उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। ये चीज़ें एबनॉर्मल सेंसरी प्रोसेस के अंदर आती हैं। मतलब कि जब नॉर्मल सेंसरी प्रोसेस नहीं हो पाता है, मतलब कि नॉर्मल चीज़ें नहीं होती हैं, जो सेंसरी प्रोसेस होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो उसको एबनॉर्मल सेंसरी प्रोसेस बोलते हैं। इसके अंदर ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। नाउ अटेंशन एंड डिस्ट्रैक्शन। फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अटेंशन की डेफिनेशन क्या होती है। मेंटल फोकस और कंसंट्रेशन ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और एक्टिविटी वाइल इग्नोरिंग अदर स्टिमुली।
मतलब कि जो अटेंशन होता है वो मेंटल फोकस होता है या कंसंट्रेशन होता है किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या एक्टिविटी पे, जब कि जो इग्नोर करेंगे अदर स्टिमुली को तो उसको अटेंशन बोलते हैं। अब हम डिस्ट्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रोसेस इन विच अटेंशन इज़ डाइवर्टेड अवे फ्रॉम द मेन टास्क ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टरबेंस। मतलब कि जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो अटेंशन होता है वो डाइवर्ट हो जाता है, अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाता है मेन टास्क से। क्यों? इंटरनल या एक्सटर्नल डिस्टरबेंस की वजह से, तो उसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं हम कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स टू डिस्ट्रैक्शन। इसमें जो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं उनको टू टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। एक है इंटरनल फैक्टर्स, दूसरा है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में फटीग आता है, जैसे जो हमारी अंदर की चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आती हैं, जैसे कि फटीग हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, पेन है, और इमोशंस की वजह से भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, इलनेसेस की वजह से भी हो सकता है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स में जैसे कि लाउड नॉइस और ब्राइट लाइट की वजह से हो सकता है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, मूवमेंट और क्राउड की वजह से भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, अनकंफर्टेबल सराउंडिंग की वजह से भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ये हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं डिस्ट्रैक्शन में। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परसेप्शन। फर्स्ट है सिलेक्टिव। जो परसेप्शन होता है वो सिलेक्टिव होता है, ब्रेन सेलेक्ट करता है इम्पोर्टेंट स्टिमुली को। दूसरा ऑर्गेनाइज्ड। जो परसेप्शन होता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, जो सेंसरी इनपुट होता है वो अरेंज्ड होते हैं और मीनिंगफुली ये होते हैं। थर्ड है इंटरप्रेटिव। जो परसेप्शन होता है वो इंटरप्रेटिव होता है, ये बेस्ड होता है पास्ट एक्सपीरियंसेस पे और मेमोरी पे। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है परसेप्शन का वो है सब्जेक्टिव। जो परसेप्शन होता है वो सब्जेक्टिव होता है, मतलब कि डिफरेंट इंडिविजुअल परसीव करते हैं डिफरेंटली, मतलब कि जो अलग अलग इंसान होता है वो अलग अलग तरीके से परसीव करता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्टेक्चुअल, इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल एंड सिचुएशन। जो परसेप्शन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंट और मतलब कि सिचुएशन के द्वारा। परसेप्शन होता है वो डायनेमिक होता है, कैन चेंज ओवर टाइम विथ न्यू इनपुट, मतलब कि टाइम के साथ ये न्यू इनपुट के साथ ये चेंज हो सकता है। अब हम देखते हैं नॉर्मल परसेप्शन। सेंसरी इनपुट मैच द एक्चुअल इन्वायरमेंटल स्टिमुली। जो नॉर्मल परसेप्शन होता है उसमें जो सेंसरी इनपुट होता है वो मैच होता है एक्चुअल इन्वायरमेंटल स्टिमुलस से। कॉमनली शेयर्ड एंड लॉजिकली इंटरप्रेटेड। ये कॉमनली शेयर्ड और लॉजिकली इंटरप्रेटेड होता है। सपोर्ट्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। सपोर्ट करता है अप्रोप्रिएट बिहेवियर को और डिसीजन मेकिंग को। अब हम एबनॉर्मल परसेप्शन को जान लेते हैं। जब एबनॉर्मली किसी चीज़ को परसीव किया जाता है तो उसको एबनॉर्मल परसेप्शन बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे वो इसके डिवीज़न आते हैं, जैसे कि इल्यूज़न हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, डेल्यूज़न हो गया। इल्यूज़न क्या होता है? इल्यूज़न में क्या होता है? मिस इंटरप्रिटेशन होता है रियल ऑब्जेक्ट का। जैसे कि रोप सांप की तरह दिखाई देना, तो ये इल्यूज़न हो गया। हेलुसिनेशंस परसेप्शन विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुली। इसमें कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली नहीं होता है, लेकिन जो एक इंडिविजुअल होता है वो एबनॉर्मल परसीव करता है। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है नहीं तभी भी उसको दिखाई देता है या सुनाई देता है, तो उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। जैसे कि कोई आवाज़ें सुनाई देना। डिल्यूज़न एसोशिएटेड, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है जो कि बेस्ड होता है डिस्टॉर्टेड परसेप्शन पे, मतलब कि फिक्स्ड फाल्स बिलीव, इसको डिल्यूज़न बोलते हैं। ये साइकेट्रिक कंडीशन जैसे कि सिजोफ्रेनिया, डिलीरियम, सब्सटेंस अब्यूज़, इन चीज़ों में ये देखने को मिलता है। जो एबनॉर्मल परसेप्शन है वो साइकेट्रिक कंडीशन में देखने को मिलता है।
अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी है, पर हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है। साइकोलॉजी बहुत डिफ़िकल्ट है, बट ये बहुत इजी है। अगर हम अच्छे से समझने की कोशिश करें, अच्छे से पढ़ें, तो हम इजीली हम इसको याद कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, और हमें एग्ज़ामिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। आगे मैं आप लोगों को और नई-नई टॉपिक पढ़ाती रहूँगी और सारा सिलेबस मैं कवर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।